एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना यूपी जीएस 5 का सीरीज। और आज हमें करना है सिलेबस का पॉइंटर नंबर 20, दैट इज टूरिज्म इन यूपी, इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मैप दिया है यूपी का, जिसमें आपको यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स मौजूद है वो दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे ताजमहल दिखाया है इन्होंने, ठीक है। सारी चीज़ें रिकग्नाइज नहीं हो पाएंगी, ब्लैक एंड वाइट है इसलिए। यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, क्यों हम कहीं पे जाते हैं, वो जगह दिखाई हुई है, ठीक है। आगे देखिए। इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट में इन द स्टेट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर सकता है। एवरी ईयर बहुत सारे टूरिस्ट, ठीक है, हर एज ग्रुप के, क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन के यहाँ पे विजिट करते हैं। टूरिज्म जो है एक सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है लेस इन्वेस्टमेंट के साथ। मतलब आप लेस इन्वेस्टमेंट भी करोगे ना, तो आप टूरिज्म में बहुत ज़्यादा एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल अटेंशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है इसके डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज टूरिज्म डेवलप करने से क्या होगा, स्टेट में भी काफी डेवलपमेंट होगा, रेवेन्यू काफी जनरेट होगा। टूरिज्म एक एक्टिविटी है आपकी सोसाइटीज में जो बेसिकली ट्रैवल करना होता है आउटसाइड देयर स्टेबल एनवायरमेंट्स, लीजर के लिए, बिजनेस के लिए, अदर कमिटमेंट्स के लिए, ठीक है। टूरिज्म किसी भी चीज का हो सकता है, कोई बिजनेस पर्पस के लिए जाएगा, कोई घूमने जाएगा, ठीक है, या किसी कमिटमेंट की वजह से कोई जाएगा। टूरिज्म एक जर्नी होती है अंडरटेकन फॉर प्लेजर और साइट सीइंग। टूरिज्म इंडिया में ना एक सनराइज इंडस्ट्री है। ये लाइन आप अपने इंट्रोडक्शन पोर्शन में कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो कि ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, एक सिग्निफिकेंट सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का फॉर द कंट्री, ठीक है। बहुत सारे टूरिस्ट अगर बाहर से भी आके जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, क्योंकि वो बाहर की करेंसी में यहाँ पे खर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे जो पैसे खर्च करने हैं उसके लिए वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा। एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो इनेबल करती है नियर बाय एंड होस्ट ग्रुप्स को। यूपी जो है फुल ऑफ मल्टी डायमेंशनल अट्रैक्शंस है टूरिज्म के लिए। ये एक स्टेट है इंडिया का विच इज ऑल द एसेंशियल रिसोर्सेज जो नेसेसरी है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए। जैसे कि यहाँ पे जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है। जब भी आप पहले टूरिज्म में यूपी का इंपॉर्टेंस लिखेंगे ना, तो आप लिखना कि यहाँ पे जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्लीन एंड काम एनवायरमेंट है, कंटिन्यूस स्ट्रीम्स है गंगा यमुना की, होली प्लेसेस है। आप देखो मोस्टली यूपी का जो टूरिज्म होता है वो होली प्लेसेस विजिट करने के लिए, रिलीजन के लिए होता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है। आगे देखिए। फुल ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। देन ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव टूरिज्म जो होता है ना, डोमेस्टिक टूरिज्म ग्रो कर गया है यहाँ पे 27% उत्तर प्रदेश में इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इफ यू वांट टू कोट सम डेटा, तो मतलब आपको दिखाना है कि टूरिज्म कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप लिख देना 27% डोमेस्टिक टूरिज्म में इंक्रीज हुआ है 21 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में, कंपेयर टू द प्रीवियस फिस्कल, अकॉर्डिंग टू एन असेसमेंट जो कि यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने किया था। एक टोटल ऑफ 2487.42 लाख टूरिस्ट जो है ना वो विजिट कर चुके हैं यूपी को 2022 में। अब इतना ब्रॉड नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको राउंड ऑफ करके 2500 याद रख लो, ठीक है, कि 2500 लाख टूरिस्ट जो है यहाँ पे विजिट कर चुके हैं फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2022 में। जिसमें से जो इंडियन टूरिस्ट का नंबर है वो 2483.31 लाख था एंड नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट करीब 4 लाख था। 170 प्रोजेक्ट्स जो कि जिनकी वर्थ कितनी है 291.53 करोड़ है, ये यूपी में टूरिज्म सेक्टर में कंप्लीट करे गए हैं 2022 तक, ठीक है। ये आपको अगर डेवलपमेंट रिलेटेड चीज लिखनी है तो आप लिख देना कि अप्रॉक्स 291 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने प्रोजेक्ट्स में यूपी में किया है, ठीक है। और कितने प्रोजेक्ट्स में किया, ऑलमोस्ट 170 प्रोजेक्ट्स में किया है। देन टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। देखो रोबस्ट डिमांड है, क्योंकि जो मेडिकल टूरिज्म सेक्टर है ना वो प्रिडिक्टेड है कि वो बढ़ेगा एट अ CAGR ऑफ 21.1% फ्रॉम 2020 टू 27, ठीक है। ये जो है ऑलमोस्ट 21% बढ़ेगा मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। जो ट्रैवल मार्केट है ना इंडिया में, वो प्रोजेक्टेड है कि वो रीच करेगा कम से कम $125 बाय फिस्कल 2027, ठीक है। और एस्टिमेटेड है फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 75 बिलियन इन फिस्कल 20। तो मान के चलो फिस्कल 20 से 27 में कितना इंक्रीमेंट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 75 बिलियन से ऑलमोस्ट ये 125 बिलियन जाएगा जो ट्रैवल मार्केट है इंडिया का। देन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 30.5 मिलियन पहुंच जाएगा 2028 तक।
अब देखो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज क्या है यहाँ पे। इंडिया जोग्राफिकली डाइवर्स है एंड ऑफर करता है एक वैरायटी ऑफ कल्चर्स जो कि अपने ही ओन एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं। ये उसको लीडिंग कंट्री बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आप देखोगे टूरिस्ट जो आता है ना बहुत ज्यादा आता है, तो इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपेंडिचर के लिए ये लीडिंग कंट्री बन जाएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है ये दो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है इंडिया में, जिसमें कंट्रीब्यूशन यूएस डॉलर्स में 178 बिलियन का है कंट्री के जीडीपी में। सोचो हमारी जीडीपी में ऑलमोस्ट 178 बिलियन टूरिज्म और ट्रैवल जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन कंट्री का एक्सटेंसिव जो कोस्ट लाइन है ना हमारा वो डॉटेड है विद अट्रैक्टिव बीचेस। बीचेस बहुत ज्यादा है, आपने ब्लू फ्लैग बीचेस का भी नाम सुना होगा, ठीक है। इफ यू नो अबाउट इट देन जस्ट कमेंट, ओके, कि क्या होती हैं ये, कितनी है इंडिया में, ओके। देखिए तो हमारे पास बीचेस बहुत ज्यादा है जहाँ पे टूरिस्ट ऑफ कोर्स सी बातें जाते हैं। देन पॉलिसी सपोर्ट कैसा है हमारे यहाँ पे, यूएस डॉलर 2.1 बिलियन ये एलोकेट करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को बजट 2023-24 में, ठीक है। सोचो 23-24 के बजट में ऑलमोस्ट $2 बिलियन हमने इनको दिया है। एज ए सेक्टर होल्ड्स ट्रेमेंडस जॉब एंड यूथ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। यूनियन बजट 2023-24 में ना एक आउटले था यूएस डॉलर 170.85 मिलियन का, जो कि स्वदेश दर्शन स्कीम को दिया। जब भी आप स्वदेश दर्शन स्कीम को कोट करेंगे ना तो आप लिख देना कि अप्रोक्सीमेटली इसमें 170 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। इसका एलोकेशन किया गया है। 68 डेस्टिनेशंस या साइट्स जो है आइडेंटिफाई करी गई हैं 30 स्टेट्स या यूटीज में डेवलपमेंट के लिए अंडर द प्रसाद स्कीम मार्च 31 2022 के हिसाब से। तो इसका भी बस एलोकेशन याद रखिएगा ऑलमोस्ट, या कितनी जगह पे किया है वो याद रखना, कि स्वदेश का एलोकेशन याद रख लो ऑलमोस्ट 170 मिलियन, और प्रसाद स्कीम की जगह याद रख लो कि ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स एंड यूटीज को सिलेक्ट करा गया है। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, डाइवर्स अट्रैक्शंस। देखिए इंडिया जोग्राफिकली ना डाइवर्स है एंड ऑफर करता है वैरायटी ऑफ कल्चर्स को, जो कि इसके ओन एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं और इसको एक लीडिंग कंट्री बनाते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपेंडिचर के लिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म ये रिपीट ही कर रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है और कंट्रीब्यूशन 170 बिलियन का है कंट्री के जीडीपी में, और एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है जो कि अट्रैक्टिव बीचेस इसके साथ है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब ऑफ कोर्स सी बात है किसी भी चीज के कुछ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका डेवलपमेंट और इसके चैलेंजेस बताए गए हैं। पिलर्स क्या है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के, अगर टूरिज्म को डेवलप करना है ना तो मतलब क्या उसके लिए हम कर सकते हैं, क्या पिलर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ये कुड होगा, ये आई थिंक क्या लिखने की कोशिश करें, जस्ट लेट इट बी, आई थिंक कुड होगा ये, कि अकोमोडेशन कुड बी होटल्स, 4 मोटेल्स, अपार्टमेंट्स, ये 4 नहीं होगा, होटल्स एंड मोटेल्स होगा। होटल्स मोटेल्स अपार्टमेंट्स कैंप्स गेस्ट हाउसेस, ठीक है। ये लॉज होगा जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी है इन्होंने, ब्रेकफास्ट एंड ये बीओडी क्या लिखने की कोशिश करें, आई डोंट नो, ठीक है। ये एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे, हाउस बोट्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे, कैबिन्स एंड हॉस्टल्स होंगे। इन एडिशन टूरिस्ट ऑल्सो रिक्वायर केटरिंग फैसिलिटीज जो कि इंक्लूड करते हैं होटल्स को, लोकल रेस्टोरेंट्स को, रोड साइड जॉइंट्स, कैफेटेरियाज, रिटेल आउटलेट्स होंगे सर्विंग फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। देखो अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे आया है अकोमोडेशन उसको देना है, आपको उसके खाने का अरेंजमेंट देखना है, तो ये सब चीजों को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन, कोई कहीं से जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ना, तो इसमें एयरलाइंस कंपनीज आती हैं, क्रूज सर्विसेज हैं, रेलवे, कार रेंटल्स है एंड मोर, ठीक है। एक टूरिस्ट की जो चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है ना, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है इस बुक में, प्लीज तो थोड़ा सा ना केयरफुली पढ़ना, एकदम ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है कि सब कुछ ठीक लिखा है। फर्स्ट रीडिंग में ये देख लेना कि गलतियां कहाँ पे करी हैं, ठीक है। यहाँ पे टूरिस्ट की स्पेलिंग गलत है, मतलब सब कुछ ही बहुत ब्लाइंडली लिख दिया है यहाँ पे इन्होंने। एक टूरिस्ट का जो चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करेगा उसके ट्रैवल बजट पे, उसके डेस्टिनेशन पे, टाइम कितना लग रहा है, पर्पस क्या है टूर का, कन्वीनियंस क्या है टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। अट्रैक्शंस क्या है, अनदर मेजर कंपोनेंट जो है ना ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री का वो है अट्रैक्शन, जैसे कि थीम पार्टीज, ठीक है, नेचुरल अट्रैक्शंस कि वहां पे सेनिक ब्यूटी है, सेनिक लोकेशंस है, कल्चरल एजुकेशनल अट्रैक्शंस है, मॉन्यूमेंट्स है, इवेंट्स है, कोई मेडिकल सोशल या प्रोफेशनल कॉजेज हैं। जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे अगर हम जाते हैं टूरिज्म के लिए तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ना, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। कोई जगह होगी जो शायद मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जाते हैं। आप अगर देखोगे अब आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी जो है ना वो बहुत बढ़ गया है, तो लोग उसके लिए कितना ट्रैवल करके जाते हैं। इवन साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में तो आप देखोगे इसका बहुत ज्यादा ही मतलब अभी ना चल रहा है ये चीज कि हम लोग जाते हैं वहां पे कराने। देन ट्रैवल एजेंट्स देखिए,
एक फ्रैगमेंटेड सेक्टर है विद सेवरल इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंट्स एंड मेनी ऑनलाइन बिजनेसेस। दे ऑल्सो सेल एसोसिएटेड प्रोडक्ट जैसे कि इंश्योरेंस है, कार हायर है, करेंसी एक्सचेंज है, ठीक है। तो इनका तो अलग ही पूरा एक ट्रैवल एजेंट्स का सेक्टर चल रहा है जिसमें ये बहुत सारा काम करते हैं। बिजनेस ट्रैवल एजेंसीज जो है स्पेशलाइज करती है ट्रैवल को और अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स को बनाने में, बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए और प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंस ट्रेड्स को। जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो मोस्टली उनको सारा ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करेगा? ट्रैवल एजेंट्स करेंगे कि वो सारा ट्रैवल अकोमोडेशन सब कुछ प्लान करेंगे। देन टूर ऑपरेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये आपको कस्टमाइज टूर ऑफर करेंगे, इसमें ट्रैवल अकोमोडेशन साइट सीइंग सब होगा। कभी हम टूर पे जाएंगे तो अगर मान लो आप 15-20 लोगों का ग्रुप लेके जाओगे तो वो आपको सारा पैकेज ऑफर करेंगे ना कि आपको यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा चीजें, ठीक है। तो वो सब टूर ऑपरेटर करता है। तो ये हमारा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के पिलर्स हैं ये। देन देयर इज अ डू यू नो बॉक्स व्हाट इट सेज। सितंबर 27 जो है वो हम वर्ल्ड टूरिज्म डे के तरीके से हर साल सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड जो नेशनल टूरिज्म डे है वो हम 25 को सेलिब्रेट करते हैं। अगर क्या पता प्री में आपसे पूछ ले तो आप प्री के फैक्ट में याद कर लो कि वर्ल्ड टूरिज्म डे सितंबर 27 को आएगा, नेशनल टूरिज्म डे 25 को आएगा। इंडिया ने होस्ट करा है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 को, और ये ऑर्गेनाइज करा गया था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, UNWTO। देन टूरिज्म जो इंडस्ट्री है ना वो नेसेसरी इंडस्ट्री क्यों है यूपी में? व्हाई इज टूरिज्म नेसेसरी इंडस्ट्री इन यूपी? देखिए इसके बहुत सारे ना कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। पहला, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। टूरिज्म क्रिएट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हैंडीक्राफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। जो फ्लो है ना टूरिस्ट का उसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, इनकम जनरेशन होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। देन कल्चरल कंजर्वेशन में क्या होता है? उत्तर प्रदेश हैज सेवरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जैसे कि ताजमहल है आगरा में, वाराणसी घाट है, फतेहपुर सिकरी है। टूरिज्म हेल्प करता है प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने में इन कल्चरल ट्रेजर्स को, कि ये विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, रेवेन्यू को जनरेट करता है। देन इनके कंजर्वेशन के लिए जो भी आपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नाम पढ़े, अवेयरनेस रेज करता है इनके इंपॉर्टेंस के लिए। देन है प्रमोशन हैंडीक्राफ्ट्स का। अब देखो टूरिस्ट आप भी अगर कहीं गए हो या कोई बाहर से आएगा इंडिया में तो वो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को देखकर मतलब उनको काफी अच्छा लगेगा कि कितनी यूनिक चीजें बनाई, उनको खरीदेंगे, तो हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोशन होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स वगैरह इंक्रीज होगा, डांसेस है, म्यूजिक है, आर्ट फॉर्म्स है जिनको यहाँ पे प्रेस किया जाता है टूरिस्ट के आने के बाद। टूरिस्ट जो होते हैं एक प्लेटफॉर्म देते हैं आर्टिसंस को एंड क्राफ्ट्समैन को ताकि वो अपनी स्किल्स को शोकेस कर पाएं और अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएं। जो प्रेजेंस होता है ना टूरिस्ट का वो इंक्रीज करता है डिमांड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स का एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स का, एंड लीड करता है टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज। बेसिकली मान लो आप ही अगर कहीं पे गए हो, आप वहां पे लोकल हैंडीक्राफ्ट को बिकते हुए देखोगे, ट्रेडिशनल आर्ट्स को देखोगे, तो वो चीजें प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे ना वो लोग जो इसको बना रहे हैं। डेवलपमेंट होगा उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज का, जैसे हम हैंडलूम का जो वर्क है ना वो सब हम सबने देखा है, हैंडलूम साड़ीज जो बनती हैं या हैंडलूम क्लॉथ बनता है। तो एक टाइम पे ऐसी इंडस्ट्रीज ना बहुत ज्यादा थी इंडिया में, लेकिन क्या हुआ जब से हमने एक मैकेनिकल प्रोसेस जनरेट किया ना क्लॉथ को बनाने का, तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज ना एक तरीके से बहुत बैकड्रॉप में चली गई हैं, इनका जो प्रमोशन है वो नहीं हो रहा है। एंड इवन लोग मतलब इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ, क्योंकि अब क्या है वो मैनुअल काम है, उसमें टाइम लगता है, इट्स नॉट अ मैकेनिकल जॉब। तो इसका जो बेसिकली क्या होगा एक टाइम पे आने के बाद ना ये इतना कम हो जाएगा कि लोगों को मतलब आप एक तरीके से ना कहीं कहीं पे देख सकते हो, ये ऐसा नहीं होगा कि आपको हर जगह मिले। तो हमें यही करना है कि हमें प्रमोट करना है अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, ट्रेडिशनल आर्ट्स को, जिससे कि ना गायब ना हो जाए टाइम के बाद, कंजर्व रहे, ताकि आगे की जनरेशन भी इन चीजों के बारे में अवेयर हो। ओके आगे देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। टूरिज्म एनकरेज करता है डेवलपमेंट मल्टी यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि बेनिफिट करता है होस्ट कम्युनिटी को, इंक्लूड करता है वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड स्पोर्ट्स सेंटर्स को, एज वेल एज होटल्स को, हाई एंड रेस्टोरेंट्स को, जो केटर करते हैं फॉरेन के टूरिस्ट के लिए, ठीक है, जो मीट करते हैं उनके नीड्स को। बेसिकली क्या है यहाँ पे आपको डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो करना पड़ेगा ना, तो बहुत सारा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, बहुत सारे इसमें ट्रांसपोर्ट होंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स होगा, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, जो फॉरेन टूरिस्ट की नीड को पूरा करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। देन कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करना। अब मान लीजिए आप अगर कहीं गए हैं तो आप अपना कल्चर वहां पे लोगों को
एक तरीके से सिखा सकते हैं। कोई आपके यहाँ आया है तो आप उससे उनका कल्चर सीख सकते हैं। टूरिज्म आपको कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करता है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा टूरिस्ट के बीच में, एक लोकल कम्युनिटी के बीच में। ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज कंट्रीब्यूट करता है कल्चरल रिचनेस एंड हार्मनी के लिए, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारा कल्चरल रिचनेस एंड हार्मनी होता है। देन देखिए रूरल डेवलपमेंट में टूरिज्म कैसे हेल्प करता है। टूरिस्ट जो होते हैं ऑफन ना रूरल एरियाज को विजिट करते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, रूरल लाइफ को एंगेज करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एक्सप्लोर करने के लिए, इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस को। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है रूरल कम्युनिटीज के लिए कि वो भी टूरिज्म वाली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा ना जयपुर राजस्थान जैसी जगहों पे जब टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, मतलब फॉरेनर स्पेशली, तो उनको वहाँ का कल्चर, वहाँ का क्लॉथिंग, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का रूरल लाइफस्टाइल जो लोग का देखते हैं कि वो कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे उनका लाइवलीहुड है डेली बेसिस पे, रूरल वुमेन क्या क्या काम कर रही है वहां पे, अगर फार्मर है तो फार्मिंग कैसे कर रहा है, वो लोग ये चीजें देख के काफी फैसिनेट होते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट भी हो रहा है इस चीज से, क्योंकि रूरल लोग भी क्या हो रहे हैं अब एक तरीके से टूरिज्म सेक्टर में एंगेज हो पा रहे हैं। फाइन। इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, बहुत सारा ना आप अगर देखो बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनते हैं, इवन बहुत सारे एक तरीके से रेस्टोरेंट एरिया बोल लो, स्टे होम्स बने हैं ना। तो उसमें क्या है, होम स्टेज जो बनते हैं आपके, वो रूरल एनवायरनमेंट और रूरल कल्चर प्रोवाइड करके एक तरीके से ना टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं कि आपको पूरा रूरल जैसा स्टे मिलेगा, वैसा ही खाना पीना मिलेगा, आपको वैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा ताकि आप रूरल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सको, ठीक है। ये भी टूरिज्म का एक पार्ट बन चुका है। देन चैलेंजेस क्या है जो यूपी फेस कर रहा है टूरिज्म के सेक्टर में। अब इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जब आप क्वेश्चन लिखोगे, आप डेवलपमेंट पार्ट लिखोगे, तो आपको उसके चैलेंजेस को एड्रेस करना है, ठीक है। पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएडुकेट कनेक्टिविटी यूपी में हिंडर करता है ट्रैवल को टू सम हेरिटेज साइट्स। अब यहाँ पे जब आप अपने नोट्स लिखेंगे इस टॉपिक में से, प्लीज बस दो वर्ड्स उठाइएगा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएडुकेट कनेक्टिविटी, ठीक है। इसकी वजह से हमारा ट्रैवल कुछ हेरिटेज साइट्स पे नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन होटल्स, कभी कभी आप जाएंगे किसी बहुत अच्छी जगह पे, आप देखेंगे वहां पे रूम्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आपका स्टे बहुत लंबा नहीं हो पाता वहां पे। देन नीड फॉर एडुकेट रोड कनेक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे ना दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द सॉल्यूशन एज वेल, तो आपको जब भी आप चैलेंजेस लिख रहे हो उसके साथ सोल्यूशन भी इमेजिन कर लो कि ये इसका सोल्यूशन है। रोड कनेक्टिविटी हमें अच्छी करने की जरूरत है थ्रू एयर एंड रेल टू मेनी पैसेंजर लोकेशन। जब आप ये टूरिज्म सेक्टर पे आंसर लिखेंगे ना, प्लीज डू वन थिंग कि इसमें जो भी आपके पास करंट अफेयर्स में से एग्जांपल्स होंगे ना, कि कहीं पे रेल सर्विसेज को इम्प्रूव करा गया है, रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करा है, कहीं पे कोई हाईवे कनेक्ट करा गया है, या रोप सर्विसेज अब तो काफी जगह चालू गई हैं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज दी गई हैं, तो आप उनको जरूर लिखिए। उससे क्या होगा, एक एडिशन हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर में, आपका आंसर काफी एनरिच हो जाएगा कि आपने करंट अफेयर से एग्जाम्पल लिखा है कि देखिए ये टूरिज्म स्पॉट है और यहाँ पे इसके लिए ये कनेक्टिविटी इंप्रूव करी गई है। फाइन, क्यों, ये अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन एंड मार्केटिंग। देखो किसी भी चीज की मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा नहीं ना लोगों तक, पता ही नहीं चलेगा कि आप इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हो। ओके, ऑल्दो मार्केटिंग जो होती है ना रिलेटेड टू यूपी टूरिज्म, ये इंक्रीज तो कर रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग या ब्रांडिंग बहुत लिमिटेड है, ठीक है। मार्केटिंग तो बढ़ा है लेकिन ऑनलाइन तरीके से नहीं बढ़ा। अब आप मान लो कहीं जाना हो, अब आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाके उसका ब्रोशर नहीं लोगे, चेक नहीं करोगे, प्राइसेस नहीं कंपेयर करते हो, या मतलब बहुत टाइम से पहले लोग मैगजीन्स में ढूंढते थे जगह जाने का, रास्ता पता करते थे, रेलवे टिकट जाके बुक करते थे, तब जाते थे। लेकिन क्या अब आप ये कन्वेंशनल मोड यूज करते हो कहीं जाने के लिए? नाउ एवरीथिंग यू डू सीम्स टू बी ऑनलाइन, ठीक है। आपको कोई बुकिंग करनी है आप ऑनलाइन करोगे, कोई जगह आपको देखनी है जाने के लिए आप ऑनलाइन करोगे, होटल बुकिंग करना है आप उसको भी एडवांस में ऑनलाइन ढूंढ के रखोगे, इवन आपको ट्रैवल एजेंसीज भी आप विजिट करनी है तो आप वो भी ऑनलाइन कर सकते हो, है ना। तो यूपी की ना मार्केटिंग जो है ऑनलाइन वो बहुत वीक है, बहुत लिमिटेड है, इसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है, एंड कैंपेन्स जो उसको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो है उनको बेटर मैनेज करने की जरूरत है, मेकिंग इट इजियर फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली। देखिए अगर क्लटर होगा ना इन्फॉर्मेशन में तो कोई भी कुछ ढूंढ नहीं पाएगा और उससे क्या होगा, प्रमोशन नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल सके, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल का काफी शॉर्टेज है। एक सिग्निफिकेंट चैलेंज टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ये है कि हमारे पास ना एडुकेटली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है।
और ये वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस टूरिस्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाते। लिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीलिंगुअल ट्रेन गाइड्स, देखो अब जरूरी नहीं है ना एक ही लैंग्वेज का इंसान आएगा आपके यहाँ पे या फिर सब सेम लैंग्वेज बोलते होंगे जो आएंगे। यू नो देयर आर डाइवर्स पीपल विद डाइवर्स लैंग्वेजेस, ठीक है, जो आएंगे जिनकी लैंग्वेज अलग होगी। यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, जिससे कि अगर आप उनको कोई चीज समझा रहे हो तो वो देख के समझ सके कि हाँ आप उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। तो आप देखो कि मोस्टली अगर आप टूर गाइड्स की बात करो या जो टूरिज्म फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं एजेंसीज, वो मल्टीलिंगुअल पर्सन को हायर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या हो कि अगर सिर्फ किसी को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी है, कोई बाहर से आया, किसी को फ्रेंच आती है, किसी को ब्रिटिश एक्सेंट्स में इंग्लिश आती है, तो वो उनको हेल्प कर सके वो चीजें समझने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीलिंगुअल ट्रेन गाइड्स हैं, लिमिटेड लोकल अवेयरनेस है, तो इससे क्या है एरिया का डेवलपमेंट काफी हिंडर हो जाता है। क्योंकि अगर आप कहीं गए घूमने और आपको यही नहीं पता कि ये चीज क्या है, क्यों बनी थी, आप गूगल पे तो चलो सर्च कर लोगे आजकल, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ना कि आपको अगर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपको ये नहीं पता उसने कहा क्या, तो आप समझ ही नहीं पाओगे ना कि वहां का कल्चर कैसा है। तो यू नीड समबडी टू ट्रांसलेट इट फॉर यू, तो ये मल्टीलिंगुअल गाइड्स होना बहुत जरूरी है। देन एंट्री एग्जिट इशू होते हैं। डिस्पाइट इंट्रोड्यूसिंग ई वीजा फैसिलिटीज, बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं उनको अभी भी हेल्प चाहिए होती है एक वीजा अप्लाई करने के लिए, ठीक है, टूरिस्ट स्टिल नीड हेल्प, ठीक है, फॉर अप्लाइंग वीजा। देन सेफ्टी इश्यूज है। अब आप देखो अगर आपने रिसेंट बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे ना, तो यू माइट हैव केम अक्रॉस के बहुत सारे एग्जांपल्स हुए हैं जहां पे फॉरेन टूरिस्ट जो है, स्पेशली फीमेल्स, ओके, फॉरेन टूरिस्ट को हैरेस करा गया है, ठीक है, मतलब रॉबरी हुई उनके साथ, हैरेस करा गया उनको, या उनसे मतलब आप नॉर्मली भी देखना काफी जगहों पे इस एग्जांपल्स, इवन ऑटो ड्राइवर्स भी, ठीक है, अगर किसी जगह का फेयर इज ओनली 100 रुपीज, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर मान लो आप नॉर्मल पीपल के लिए इट इज 100 रुपीज, तो वो उनको ज्यादा फेयर बताएंगे। एक तरीके से मनी एक्सटॉर्शन उनके साथ इंडिया में बहुत ज्यादा करने की कोशिश की जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह होती है, बट हाँ देयर आर पीपल जो उनको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। तो सेफ्टी इश्यूज बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, टूरिस्ट के लिए इन एडुकेसी सर्टिफाइड और ट्रेन गाइड्स का। देन इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस जो रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस का, कि आप ढंग से मेंटेन नहीं करते। आप अगर आप यूपी के किसी भी एक तरीके से आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट पे जाइएगा, वहां की दीवारें देखिएगा, आप देखेंगे मेंटेनेंस छोड़ो क्या हालत हो रखी है उनकी, और वो हालत की रिस्पॉन्सिबल सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, पब्लिक भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्यों? क्योंकि गंदा तो हम ही लोग करके आते हैं ना देखने के बाद। तो इट इज शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम वहां पे ये सब स्क्रिबलिंग ना करें, गंदगी ना फैलाएं, साफ रखें। एंड गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो चीजों को टाइमली रेनोवेट करें, मेंटेन करें, उनकी सैनिटेशन पे ध्यान दें, ओके। तो हेरिटेज साइट्स जो है उनके लिए प्रॉपर कंजर्वेशन सिस्टम की जरूरत है। डर्टी एंड अनहाइजीनिक एनवायरमेंट्स जो टूरिस्ट प्लेसेस पे उनको साफ करने की जरूरत है। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है नेशनल पार्क्स में, तो ये सब चीजें हमें लिखने की, ये इंप्रूव करने की नीड है। अब देखिए पोटेंशियल या प्रोस्पेक्ट क्या है टूरिज्म का यूपी में। यूपी वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट्स है कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे बुके ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है एक स्टेट में। जो स्पीडी इंक्रीज है ना टूरिज्म में यूपी में, वो अफेक्ट करता है स्टेट के फाइनेंशियल सिस्टम को और उसके सराउंडिंग्स को। कंसिस्टेंट विद लॉट ऑफ टेक्निक्स ऑफ सोशो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, इसका जो इफेक्ट है वो बोथ इश्यूज एंड पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस करता है एक कंसिडरेबल स्केल पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, इन्होंने बताया कि यूपी बहुत प्रेफर्ड स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, स्टेट में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम पे फर्क पड़ा है, ओके, उसके सराउंडिंग्स पे फर्क पड़ा है। और बहुत ज्यादा टेक्निक्स हमने यहाँ पे सोशो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट में लगाई हैं, उसका इफेक्ट ना दोनों ही चीजों में है, ठीक है, इसका इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दोनों, इशू भी प्रोड्यूस होता है और पॉसिबिलिटी भी होती है ऑन अ कंसिडरेबल स्केल, ठीक है, चीजें बढ़ भी रही है लेकिन खराब भी हो रही है। डायरेक्टली एंड सर्किटसली क्या हो रहा है कि ट्रेडिंग एंड बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो इंक्लूडेड है इस टूरिज्म में, ठीक है, ट्रेडिंग और जो बिजनेस वाले लोग हैं वो इसका एक हिस्सा है। इट्स अ बिग इंडस्ट्री जिसमें वाइटल पोजीशन है क्रिएट करने का ट्रैवलर्स को, कि वो स्पेंड करे अपना कुछ बजट ट्रांसपोर्ट पे, साइट सीइंग पे, और एक फ्यू कुछ परचेजेस कर। देखो आप कभी भी कहीं जाते हो तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे तो कुछ चीजें खरीदते हैं ना वहां से। तो क्यों है? क्योंकि आप देखो आप आए हो तो कुछ खर्चा तो करोगे, है ना। तो उससे क्या होगा, आप कुछ ना कुछ वहां का हैंडीक्राफ्ट लेके जा रहे हो, कोई ऐसी चीज लेके जा रहे हो विच इज मेमोरेबल फॉर यू, कि हाँ ये हमने इस पर्टिकुलर जगह से खरीदा था। लेकिन वहां के लोगों के लिए इट्स इकोनॉमिकली गुड ना, आप उनको जो भी खर्चा आपने किया उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनका लाइवलीहुड चल रहा है उस चीज पे, ठीक है। तो वही इसमें यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए डू बॉक्स क्या कहता है। यहाँ पे यूपीएसटीडीसी स्टैब्लिशमेंट के बारे में बता रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये 1974 में बनी थी। इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज ₹40 करोड़ एंड इसका पेड अप कैपिटल इज ₹32.60 करोड़, ठीक है।
और ये ऑपरेट करता है 40 टूरिस्ट बंगलोज या होटल्स को एंड 7 अपटोर्स डिविजन्स को एंड 3 अदर यूनिट्स को वेरियस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो 40 टूरिस्ट बंगलोज हैं इनके अंडर में, 7 अपटोर डिविजन्स हैं और 3 अदर यूनिट्स हैं बहुत सारी अलग एक्टिविटीज के लिए। प्री के फैक्ट से बस इतना याद रखना कि अगर ये नाम लिख के दे दें कि ये एस्टैब्लिशमेंट कब बनी थी, तो 1974 में बनी थी। बाकी आंसर में कहीं पे पुट करना होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो ये पुट कर देना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना टूरिस्ट अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स एंड वे साइड अमेनिटीज टू द टूरिस्ट एंड ओपन करना रिक्रिएशनल सेंटर्स को एंड ऑर्गेनाइज करना पैकेज टूर्स को और इंश्योर करना प्रमोशन टूरिज्म का स्टेट में थ्रू विग्रस पब्लिसिटी, ठीक है। बेसिकली वही ना, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, सारे अमेनिटीज देखेंगे, रिक्रिएशनल सेंटर्स को देखेंगे, पैकेज टूर्स को बनाएंगे और प्रमोशन करेंगे, ठीक है, पब्लिसिटी करेंगे। अब देखिए रिलीजियस टूरिज्म में आते हैं। यूपी जो है ना अट्रैक्ट करता है डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को उसके रिलीजियस और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए जहां पे भी रिलीजियस या कल्चरल प्लेसेस बहुत ज्यादा है, आपको वहां पे रिलीजियस टूरिज्म बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे भी रिलीजियस कल्चरल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर अट्रैक्शन है यूपी में, जैसे कि अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, और आपका नए सिम शरण्य, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोला, ये होगा नए नए मिशरण्य, ठीक है, नैमी शरण्य, या कुछ बेटर हो तो प्लीज गाइड मी इन द कमेंट सेक्शन। विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, श्रवस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, ये सब प्रोमिनेंट जगह है। आप जब भी रिलीजियस टूरिज्म लिखेंगे ना तो आप इन प्लेसेस को मैप पे छोटा छोटा मार्क कर दीजिएगा कि ये सब जगह है जहाँ पे लोग रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म के लिए जाते हैं। लाइक एवरी ईयर, दिस ईयर टू दीपोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था लार्ज स्केल में अयोध्या में। इस डे पे ओकेशन पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया गया था। ऑलमोस्ट इतने लैम्प्स जो हैं, ठीक है, राम की ये पौड़ी बोलते हैं शायद से, उन्होंने इसको राम की पैदी लिखा है कि उस पे बनाया गया था, ठीक है। सो प्लीज नो ऑफेंस, आई थिंक राम की पौड़ी कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। यहाँ पे इतने लैम्प जलाए गए थे, ठीक है। विद सच इवेंट्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है थ्रू द टूरिज्म सेक्टर एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है। देन कल्चरल टूरिज्म पे आते हैं। देखिए कल्चरल टूरिज्म में क्या, यूपी वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट कैडल्स है इंडियन कल्चर का। आप ये लाइन भी कहीं पे अगर अपने इंट्रो पार्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यूपी वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट कैडल्स है इंडियन आपके कल्चर का। जो रूट्स है ना इंडियन कल्चर की और हेरिटेज की, वो आप ट्रेस कर सकते हो टू उत्तर प्रदेश। इफ वी टॉक अबाउट रिलीजन बेस्ड टूरिज्म ना, तो यूपी के पास पोटेंशियल है अट्रैक्ट करने का डाइवर्स रिलीजियस टूरिस्ट को, एज यूपी इज द लैंड ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ग्रेट कल्चर एंड एग्जीक्यूटाइट आर्किटेक्चर जो कि एसोसिएटेड है विद दीज दैट वन कैन विजिट एंड एडमायर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड साइट्स हैं, कल्चर है यहाँ पे। प्लेसेस जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, वो है कौन कौन सी, अब ये जगह याद रखिए जब भी आपको आंसर लिखना है। अगर आपके पास कल्चर का क्वेश्चन है, रिलीजन का क्वेश्चन है, आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज इतना तो पुट कर ही देना, ठीक है। कि बुद्धिज्म की कौन कौन से साइट है, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रवस्ती, संकिसा, कुशीनगर, ठीक है। इनके मैप में भी लोकेशंस देख लीजिएगा और उनको पॉइंट कर दीजिएगा मैप में। प्लेसेस जो जैनिज्म से रिलेटेड है कौन कौन सी है, अयोध्या, काशी, श्रवस्ती, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं जैनिज्म के। कुंभ मेला और महाकुंभ एक्सेट्रा ये इलाहाबाद में प्रमोट करते हैं कल्चरल टूरिज्म को। देन यू हैव सम एग्जाम्पल्स, ये इन्होंने रिसेंट एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, आपको इससे भी रिसेंट मिलेंगे तो आप कोट कर देना। रेगुलर रामलीला होती है अयोध्या में ऑर्गेनाइज, ठीक है, अप्रैल 2022 से, मतलब ये ऑर्गेनाइज होती आ रही है लगातार। बहुत सारे प्रोग्राम्स, एग्जीबिशन, सेमिनार, वेबिनार्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं रेगुलरली एंटायर स्टेट में, और उसका नाम है आजादी का अमृत महोत्सव, इसके अंडर करा रहे हैं। एंड चौरी शताब्दी महोत्सव, ठीक है। ये जो चौरा चौरी का इंसिडेंट था ना 1922 का, उसका शताब्दी महोत्सव जो 2022 से मनाया जा रहा है, ठीक है। 100 साल पूरे हुए हैं उसको। उत्तर प्रदेश जो है has now become home to the country's first ever अमृत सरोवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री का फैक्ट है कि अमृत सरोवर जो है पहला यूपी में है, which was inaugurated in रामपुर डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना कहाँ पे है अमृत सरोवर, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। दैट्स अ प्रीलिम पॉइंट। मई 2022 में इसको करा गया था। इट इज वन ऑफ दी 789 पॉन्ड्स यूपी गवर्नमेंट ने जो डेवलप करे हैं, नियरली 60 लाख रुपए, ठीक है। अगर डॉलर्स में देखें तो 77,384.88 ये स्पेंड करा गया इस वाटर बॉडी को बनाने में। देन विलेज टूरिज्म की बात करते हैं। देखिए विलेज टूरिज्म में क्या है, उत्तर प्रदेश के पास बहुत सारे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विलेजेस है इंडिया में। फॉर दिस रीजन स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है
ब्रिंग करने के लिए रिच कल्चरल हेरिटेज अपने विलेजेस का टू लाइट। ठीक है, देखो विलेजेस में ना बहुत सारा कल्चरल हिस्ट्री इन्वॉल्व है, बहुत सारा अच्छा अच्छा कल्चर है, तो इसको लाइट में लाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा है अबाउट बीइंग एबल टू टेक टूरिज्म टू द विलेजेस। ठीक है, उनको काफी ऑप्टिमिज्म है कि वो गांव गांव तक टूरिज्म को पहुंचा पाएंगे। जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने एक फेस्ड कैंपेन स्टार्ट किया है। मेन ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द विलेजेस को प्रमोट करना। बहुत सारे विलेजेस हैं जिनका रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इको टूरिज्म की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी टोटल फॉरेस्ट एरिया कितनी है 16,620 स्क्वायर किलोमीटर्स है, वो होम है टू एक्सक्लूसिव लैंडस्केप फॉरेस्ट स्केप्स मियांडरिंग रिवर्स वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब इतना इसमें रट्टा मत मारेगा कि इतना एरिया है ये है वो है, बस इको टूरिज्म में लिख देगा कि हाँ बहुत सारा फ्लोरा फौना वाइल्ड लाइफ ये सब है। तराई जो है ना स्टेट का, तराई रीजन जो है वो वेल्दिएस्ट ग्रीन एरिया है उसके पास। दिस लश ग्रीन एरिया इज होम टू मेनी वाइल्ड लाइफ एंड फौना। ठीक है, जो लश ग्रीन एरिया है इसमें बहुत सारा वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारा फौना है। टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर्स, क्रोकोडाइल्स, डॉल्फिन्स एंड एक्सक्लूसिव बर्ड स्पीसीज, डेंस वेजिटेशन। ये नेचर के लवर्स जो है उनका ड्रीम कम ट्रू है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विंटर में आते हैं। ये स्टेट जो है अट्रैक्ट करता है वाइल्ड लाइफ लविंग टूरिस्ट को। देन इको टूरिज्म देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ रिजर्व्स के नाम लिखे नेशनल पार्क्स के। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये स्टैब्लिश करा गया था सितंबर 2008 में। ठीक है, ईयर प्लीज याद रखना प्री के लिए, कभी कभी आपको दे सकता है लगाने के लिए कि ईयर से मैच करो या कौन सा फर्स्ट है आने में। और ये इंडिया का 45th टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अबाउट 1300 स्पीसीज बर्ड्स के फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलेंगे आपको। 326 स्पीसीज जो है कैन बी सीन, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आपको मिलेंगे 1300 स्पीसीज बर्ड के, और 326 मिलेंगे आपको हॉर्नबिल के। पी फाउल, फिश ईगल, ब्लैक नेक स्टॉक, वूली नेक्ड स्टॉक, डॉनगो एंड आपका नाइट जार, ग्रीन पिजन, स्पॉटेड आउल, जंगल बैबलर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, फिश आउल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो स्पीसीज के नाम भी ये आपको देखने मिलते हैं। इतने स्पीसीज के नाम मत लिखना, बस इतना याद रखना कि हाँ ये टाइगर रिजर्व 2008 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये लोकेटेड है तेराई भाबर रीजन में, जो बॉर्डर करता है नेपाल को लखीमपुर खेड़ी में। और ये लो लैंड फॉरेस्ट एरियाज में है कंट्री के, जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना के नेचुरली हमें मिलते हैं। ये होम है सेवरल स्पीसीज के लिए ऑफ डियर बिसाइड्स टाइगर, पैंथर्स, स्टैग्स, एलिफेंट्स, जैकल्स, हाइनास एंड वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, देन सुर सरोवर जिसको कीथम बर्ड सेंचुरी कहते हैं, ये सेंचुरी लोकेटेड है आगरा के पास, और ये एक्सेसिबल हेवन है माइग्रेटरी और नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। बहुत सारे टाइप के जो आपके लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ह्यूज लेक है, मैन मेड बहुत सारे आइलैंड्स हैं, स्मॉल पॉन्ड्स हैं। ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसमें क्या है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मोस्टली याद रखना, आपको डिस्ट्रिक्ट मैच करने के लिए आ जाता है प्रीलिम्स में, तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है ये, और वाराणसी के पास है। ये ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है, इसमें डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल स्प्रिंग है, और इट इज ऑल्सो नोन एज अबोर्ड ऑफ द एशियाटिक लायंस। जो वाटरफॉल्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं एक वंडरफुल साइट रेनी सीजन के टाइम पे। देन हेल्थ टूरिज्म, यूपी बर्थ प्लेस रहा है आयुर्वेदा स्पिरिचुअल लैंड का, तो यहाँ पे इट हैज बीन द बर्थ प्लेस ऑफ आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी। देन वी हैव एंड पंचकर्मा। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं ह्यूमन वेलबींग और होलिस्टिक लिविंग को। टुडे जो होल वर्ल्ड है वो अडॉप्ट कर रहा है हमारा एंशियंट सिस्टम मेडिसिन का। इन द पीरियड ऑफ कोविड-19 जो होल वर्ल्ड था ना, उसने सिर्फ योगा को ही अडॉप्ट नहीं करा एंड नेचुरोपैथी को, जो इंडियन सेजेस के ट्रेडिशन थे ना वो भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप सबने देखा होगा कोविड के टाइम पे भाई आप सब नेचुरल जो हर्ब्स का कंजम्पशन है आपका वो बढ़ गया था। ठीक है, आप दुनिया भर की जड़ी बूटियों का काढ़ा पी रहे थे, हर्बल मेडिसिन ले रहे थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे थे, इवन टी में भी हम इतना कुछ ना मसाले वगैरह डाल के ले रहे थे, तो वो सब क्या था हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रहा था। इवन आपने वो सुना होगा ना गिलोय वटी, ये सब भी हम बहुत ले रहे थे। ठीक है, मतलब फीवर वगैरह के लिए वी आर कंज्यूमिंग इट, तो कोविड में ये सब चीजें ना इंक्रीज हो गई हैं बहुत ज्यादा। देन अघोरेश्वर भगवान राम योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर यहाँ पे मौजूद है। दे आर बिग हॉस्पिटल्स जो कि वेस्टर्न यूपी में है, विच आर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू पीपल अफोर्डेबल रेट्स पे।
देन देखो बुंदेलखंड रीजन में टूरिज्म के बारे में बताया गया है कि वहां पे टूरिज्म कैसे हो रहा है। तो बुंदेलखंड रीजन जो है ना, उसमें अनटैप्ड पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए, विच द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एंड डिफेंस कॉरिडोर सपोर्ट करता है। बुंदेलखंड के पास एक रिच ट्रेजर ट्रोव है विद कैरेक्टर्स एंड ओरिजिनल नैरेटिव्स जो कैप्टिवेट कर सकते हैं लोगों को। हिडन जेम्स जैसे कि पंचनाड, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स, ये पंचनाद कहते हैं इसको। तो ये कॉन्फ्लुएंस है 5 रिवर्स का, जलाऊ में है ये, कलिंजर फोर्ट बांदा में, देवगढ़ ललितपुर में सिग्निफिकेंट अट्रैक्शंस हैं। देवगढ़ एक साइट है जिसमें जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू आर्किटेक्चर है यहाँ पे। देन देयर इज अ सीरीज ऑफ केव्स जो लोकली जिनको हम मिनी अजंता कहते हैं। झांसी इज अ होम टू दी माता टीला डैम, ठीक है, ये जगह याद रखना कि ये डैम जो है झांसी में, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये हब है एडवेंचर टूरिज्म के लिए। To tap the tourism potential created by the Jhansi and Chitrakoot sectors of the Bundelkhand Expressway and the UP Defence Corridor, ठीक है, जो पोटेंशियल सेक्टर है ना यहाँ पे झांसी में, चित्रकूट में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, उसके टूरिज्म के पोटेंशियल को टैप करने के लिए एंड यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए गवर्नमेंट जो है मैप करेगी, डेवलप करेगी, मार्केट करेगी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ऑल 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुंदेलखंड में, शोकेस करेगी केव्स को, फोर्ट्स को, इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को। देन बेटर रोड कनेक्टिविटी विल ब्रिंग मेनी डेस्टिनेशंस जो कि एक्सेसिबल होंगे फ्रॉम झांसी एंड कानपुर, फ्यूलिंग द लोकल टूरिज्म इकोनॉमी। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अच्छी रोड कनेक्टिविटी होगी तो एक्सेसिबल होगा झांसी कानपुर वगैरह, जिससे लोकल टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ जाएगी। देन देखिए बुंदेलखंड कहाँ पे स्प्रेड है। 69,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है लैंड, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी में, वहां पे बुंदेलखंड स्प्रेड हो रखा है। चित्रकूट, बांदा, झांसी, जलाओ, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में, एंड 6 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, उसमें छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया, पन्ना, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर लॉन्ग है एंड कनेक्ट करता है इटावा को चित्रकूट से। देन डिफरेंट क्विजीन्स, यूपी फेमस है वर्ल्ड वाइड अपने क्विजीन्स के लिए। जो फूड है इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस को। मुगलई क्विजीन, अवधी क्विजीन, ठीक है, कुमाऊनी क्विजीन जो है यूपी में बहुत पॉपुलर है। स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात करो तो स्पोर्ट्स टूरिज्म जो है यूपी में वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट देख चुका है रिसेंट ईयर्स में। इसके डाइवर्स टोपोग्राफी के साथ में वाइड रेंज जो है स्पोर्ट फैसिलिटीज का यूपी ऑफर करता है, रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए। देखिए स्टेट जो है ना वो होम है बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, इंक्लूडिंग द आइकॉनिक ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में, इसका नाम याद रखना कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे है आइकॉनिक ग्रीन पार्क? कानपुर में है। एंड एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये लखनऊ में है। यूपी होम है सेवरल अदर स्पोर्ट्स के लिए, इसमें हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स खेला जाता है। स्टेट के पास मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी हैं जो होस्ट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को। इवेंट्स लाइक कबड्डी, रेसलिंग, काइट फ्लाइंग, ठीक है, ये सब भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स में स्टेट के, और टूरिस्ट को एक ग्लिम्स दिया जाता है रिच कल्चरल हेरिटेज का यूपी में। देन इंडिया का टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 क्या कहता है? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दो टॉप स्टेट्स हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट के विजिट के लिए। तो एक मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन डोमेस्टिक जो टूरिस्ट जाते हैं, मतलब अगर मोस्टली आप आगरा जाओगे तो सबसे पहले कहाँ जाते हो? ताजमहल जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ताजमहल एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटर, ठीक है, विजिटर होगा ये, यूपी रैंक करता है थर्ड। अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें ना तो यूपी थर्ड नंबर पे आता है। फाइन। देखो मई 2022 का डेटा दिया है कि ऑल्सो इन मई 2022 एमिटी यूनिवर्सिटी इन नोएडा उत्तर प्रदेश, इन्होंने एमयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के साथ में, जो कि स्किल काउंसलर्स के साथ में, विद द एम कि हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन ऑन डिफरेंट कैंपसेस ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी, और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस प्रोग्राम का अंडर दिस एमयू, ठीक है। तो जब भी आप आंसर लिखोगे आप लिखना कि यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है, तो जिससे हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो टूरिज्म सेक्टर है वो कैसे आगे बढ़ेगा। देन देखिए प्रोस्पेक्ट और उसके लिए इनिशिएटिव क्या लिया गया है। एक ग्रैंड फेस्टिवल हुआ था दीपोत्सव का 2022 में, जो ऑर्गेनाइज हुआ था अयोध्या में, जिसने पॉपुलैरिटी गेन करी, फेम गेन करा इंटरनेशनल लेवल पे। ऑन दिस ओकेजन एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ये क्रिएट करा गया था बाय लाइटिंग 15.76 लाख लैम्प साइमल्टेनियसली, और ब्रेक किया था रिकॉर्ड को फॉर द ईयर 2021 कि तब 9.41 लाख जो लैंप्स थे उनको लाइट किया था, तो अभी 15 लाख लैंप्स को लाइट अप करा गया है। देन विद नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर, ठीक है, यहाँ पे जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
एंड मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अयोध्या में बन रहा है। यूपी विल सून बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे, ठीक है, ये 2 बनने के बाद में। देन टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है ना, उसने लॉन्च करा है एक इंटीग्रेटेड वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन पोर्टल को, इंटेंडिंग टू प्रोवाइड कन्वीनियंस एंड गाइडेंस टू टूरिस्ट, ठीक है, जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पोर्टल से हम गाइड करेंगे, कन्वीनियंस और गाइडेंस देंगे टूरिस्ट को। 2022 में, जनवरी से अक्टूबर 2022 में, अ टोटल ऑफ 2487.72 लाख टूरिस्ट जो थे, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में आए थे, जिसमें से इंडियन टूरिस्ट 2483.31 लाख थे एंड फॉरेन टूरिस्ट करीब 4 लाख थे। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस द यहाँ पे सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हुआ है रिड्यूस करने में इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को टूरिज्म सेक्टर में। हम सबने देखा था कि टूरिज्म सेक्टर जो था ना, एक तरीके से बिल्कुल ठप हो गया था जब कोविड आया था, तो ये कि इसमें काफी रिडक्शन हुआ है कोविड के बाद से इसके इम्पैक्ट पे। यूपी का टूरिज्म पॉलिसी 2018 की, आप देखो अगर स्पेसिफिकली आपसे पॉलिसी पूछेगा तो इसमें जो पॉइंटर्स मैं बताऊंगी वो आप मेंशन करना। अगर अलग से नहीं पूछ रहा, आप टूरिज्म सेक्टर पे क्वेश्चन लिख रहे हो बस, तो आप ये पॉलिसी मेंशन कर देना, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव लिख देना, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट करा गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश में, फैसिलिटेट करेगा इन्वेस्टमेंट को बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड टेक करेगा टूरिज्म इंडस्ट्री को टू न्यू हाइट्स, ठीक है। अंडर दिस प्रोविजन हैज बीन मेड के एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा रामायण सर्किट का, कृष्णा सर्किट का, सूफी सर्किट का, बुद्धिस्ट सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट एंड ब्रज तीर्थ विकास परिषद, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बनाया, बस ये मोटा मोटा पॉइंट्स याद रखो। रामायण सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, सूफी सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट, या फिर ब्रज तीर्थ विकास परिषद है, एंड ऑर्गेनाइज करेंगे अयोध्या के दिवाली और ब्रज होली को, ठीक है। यूपी का टूरिज्म पॉलिसी इन व्यू ऑफ द अनाउंसमेंट जो 2018 में बनाई गई थी, इन्वेस्टमेंट जो है 796.85 करोड़ का प्रपोज्ड है इन द स्टेट अंडर द टूरिज्म पॉलिसी, और 220 प्रपोजल्स जो हैं रजिस्टर करे गए हैं स्टैब्लिशमेंट के लिए, टूरिज्म के यूनिट्स के लिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट अप वी हैव उत्तर प्रदेश का न्यू टूरिज्म पॉलिसी आया 2022 में। अब देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने एक नया टूरिज्म पॉलिसी निकाला 2022 में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, क्या है कि हम डेवलप करेंगे फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, एफटीडी को अराउंड उत्तर प्रदेश, एंड प्रमोट करेंगे टूरिज्म को लेसर नोन एरियाज में। कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स क्रिएट करेगा हाई क्वालिटी टूरिस्ट सेंट्रिक इकोसिस्टम्स को। अब यहाँ पे क्या है, आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के बीच में जो कोलैबोरेशन मिल रहा है उससे आप हाई क्वालिटी टूरिस्ट सेंट्रिक इकोसिस्टम जो क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करेंगे थीमेटिक एरियाज जिससे कि एनकरेज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में। देन इनहांस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म ऑफरिंग्स को, टूरिज्म सर्किट्स में इनहांस करेंगे क्वालिटी एंड रीच करेंगे एंड रीच ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स को, ठीक है, टूरिस्ट अराइवल बढ़ाया जाएगा बेसिकली। देन देखिए, ये मेजर पॉइंट्स ना, मतलब चंक्स के फॉर्म में याद कर लेना कि मेजर पॉइंट्स क्या, उन्हें याद करना, जैसे यहाँ पे कोलैबोरेशन याद रख लेना, ठीक है, यहाँ पे थीमेटिक एरियाज याद रख लेना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को एनहांस करना याद रखना। फिर नेक्स्ट में टूरिज्म के प्रोडक्ट्स नए बनाए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, जिससे कि लेसर नोन टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं, जैसे कि कारावन टूर्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर एक्टिविटीज है, ये सब इंक्रीज हो। की पॉइंट्स देखिए, अरेंजमेंट्स जो है वो करे गए हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रांट्स मिले होटल इंडस्ट्री को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड, अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रांट्स होटल इंडस्ट्री के लिए। अप टू 2 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 2 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी, अप टू 40 करोड़ ऑन इन्वेस्टमेंट अबव 500, कि भाई अगर 500 करोड़ से ऊपर आपने इन्वेस्ट किया तो आपकी सब्सिडी 40 करोड़ के करीब होगी, 10 करोड़ के करीब किया तो आपको 2 करोड़ की सब्सिडी होगी, ठीक है। होटल्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाएगा, एंड जो रेट्स हैं ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स, सेवरेज टैक्स विल ऑल्सो भी इंडस्ट्रियल इंस्टेड ऑफ कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल की जगह ना इनको भी इंडस्ट्रियल के हिसाब से वो टैक्सेस पे करने होंगे। ऑल द प्लेसेस जो लॉर्ड राम से एसोसिएटेड हैं वो डेवलप की जाएंगी एज रामायण सर्किट। रामायण सर्किट जो है वो कवर करेगा अयोध्या, चित्रकूट, बिथूर एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस को। रिलीजियस प्लेसेस जो लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड है वो कृष्णा सर्किट में डेवलप करी जाएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली एक रिलीजियस जो प्लेसेस हैं जैसे कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव एक्सेट्रा, ये इंक्लूड करे जाएंगे कृष्णा सर्किट में। एंड कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रीवस्ती, रामग्राम एक्सेट्रा रिलीजियस प्लेसेस ये इंक्लूड किए जाएंगे बुद्धिस्ट सर्किट में।
महाभारत सर्किट एंड शक्तिपीठ सर्किट जो है हैव आल्सो बीन एनविजाज्ड, जिसमें प्लेसेस जैसे कि हस्तिनापुर, कंपिलिया, ठीक है, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा एंड लक्षग्रह ये सब सिलेक्ट करे गए हैं। तो आप जब नाम लिखेंगे ना इन सब चीजों का, तो मेजर मेजर पॉइंट्स याद करके सर्किट लिख दीजिएगा कि इस सर्किट में क्या क्या पोर्शंस कवर हो रहे हैं। अंडर द शक्तिपीठ सर्किट ना, विंध्यवासिनी देवी विच टेक्स अष्टभुजा टू देवी पतन, ठीक है, देन नेमी शरण्या, माँ ललित देवी, माँ ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी फ्रॉम सहारनपुर टू शिवानी देवी चित्रकूट एंड शीतला माता मऊ, ये सब भी एक्सपैंड किए जाएंगे। ठीक है, सारे रिलीजियस प्लेसेस के नाम लिखें कि आप इन सर्किट में क्या क्या चीजों के एक्सपेंशन दे रहे हो। देन थीम बेस्ड टूरिज्म में क्या है, टू प्रमोट थीम बेस्ड टूरिज्म गवर्नमेंट करंटली डेवलप कर रहा है मेगा सर्किट, जैसे कि रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, ठीक है, वाइड एफ एंड इको टूरिज्म सर्किट एक्सेट्रा, ये सब चीजें बन रही हैं। दिस विल एनकरेज टूरिस्ट टू विजिट देयर फेवरेट प्लेसेस, अलाउ करेंगे उनको विजिट करने के लिए उनका डिजायर्ड या प्राइमरी प्लेसेस वन गो में विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, कि वो अपनी जो फेवरेट जगह है वहां पे बिना डिस्ट्रैक्शन के एक ही बार में जा सकते हैं। देन यहाँ पे सर्किट्स हैं, अगले पेज में हेरिटेज है, देन स्कीम्स है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 पेज का चैप्टर हमारा बचा है, बस खत्म करते हैं इसको। अब देखिए रामायण सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट के ना टैबुलर फॉर्म में जगह दी है इन्होंने, अयोध्या, बिथूर, कानपुर, ठीक है, बिजैथुआ, महावीरन, सुल्तानपुर, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, ये सब तो आपके आते हैं रामायण सर्किट में। देन बुद्धिस्ट सर्किट में क्या क्या आता है आपका, कपिलवस्तु, श्रवस्ती, ठीक है, अतरंजी खेड़ा जो कि एटा में है, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, देवदेह जो कि महाराजगंज में है, ठीक है। आगे देखिए बुंदेलखंड सर्किट में क्या है, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट में क्या है। बुंदेलखंड में है आपका चरखरी, महोबा, चित्रकूट, कलिंजा, झांसी, ललितपुर, देवघर, बांदा, हमीरपुर, जलायूं, ठीक है, जलाऊं। देन वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बखीरा सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा। अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स जो डेजिग्नेट करे गए हैं इको टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, वो सब भी इसमें आएंगे। अब देखिए बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुआ था एक 2021 में, उसके बारे में बताया जा रहा है। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2021 ये अटेंड करा गया था किस किस के द्वारा, 3000 नेशनल बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा और 150 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा फ्रॉम श्रीलंका। तो जो बुंदेलखंड सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट है एंड अदर सर्किट्स, ये प्रमोट किए जा रहे हैं थ्रू रेडियो, जिंगल्स, मोबाइल एप्स, डिजिटल वेब, बैनर्स एंड न्यूज़पेपर्स, एडवर्टीजमेंट्स, आउटडोर मीडिया, सोशल मीडिया एंड वेबसाइट डायनेमिक बैनर्स के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करके हम इनको प्रमोट कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा पे मई 2022 में ग्रैंड बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ था सारनाथ, वाराणसी में, कुशीनगर, श्रवस्ती एंड संकिसा में। प्रसाद स्कीम क्या है, आप देखिए लास्ट में जब आप अपना आंसर कंक्लूड करेंगे तो आप ना स्कीम्स ऐड कर दीजिएगा, एनरिचमेंट हो जाएगा कि आप लास्ट में लिखिए कि देखिए ये स्कीम जो है निकाली गई है सरकार के द्वारा, ये अपने इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्टिव जो है उनको पूरा करने के लिए, कि ये हमारा प्लान है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अनाउंस किया प्लान डेवलप करने के लिए 12 सिटीज को अंडर द प्रसाद स्कीम एंड 2 साइट्स को फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, टोटल क्या है 12 सिटी डेवलप करी जाएंगी प्रसाद स्कीम में एंड 2 साइट है जो यूपी से ली गई है, नेमली मथुरा एंड वाराणसी। लिख देना कि भी प्रसाद स्कीम में कौन कौन सी जगह आती है आपकी, तो आप लिख देंगे मथुरा आता है, वाराणसी आता है, आर अमंग 12 साइट, ठीक है। तो अदर साइट के अजमेर राजस्थान में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमृतसर पंजाब में, द्वारका गुजरात, गया बिहार, कामाख्या आसाम, कांचीपुरम तमिलनाडु, केदारनाथ उत्तराखंड, पुरी उड़ीसा एंड वेलंकनी तमिलनाडु। देन अबाउट प्रसाद, इसमें क्या दिया, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव है, ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, लॉन्च करा गया है 2014 से 15 में, आइडेंटिफाई करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए पिलग्रिमेज साइट्स को अक्रॉस द कंट्री एंड एनरिच करने के लिए रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस को, और ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है, ठीक है। 2 चीजें सबसे ज्यादा याद रखना कि 2014-15 में लॉन्च करी है, ठीक है, किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, और इसका सेंट्रली फंडेड स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हेरिटेज आर्क क्या है, टू प्रमोट टूरिज्म इन यूपी द स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ हेरिटेज आर्क, क्या बना रहे हैं, ये हेरिटेज आर्क बना रहे हैं, ठीक है। द हेरिटेज आर्क कवर्स द सिटीज ऑफ, कहाँ की सिटी कवर करते हैं, आपका आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, ऑन द लाइंस ऑफ आगरा जयपुर दिल्ली ट्रायंगल, बेसिकली जैसे इन्होंने आगरा जयपुर दिल्ली ट्रायंगल क्रिएट किया है, इस तरीके से सेम इन्होंने आगरा लखनऊ वाराणसी का ट्रायंगल इस तरीके से क्रिएट करा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस अलाउज सीइंग द स्टेट्स कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल डायमेंशंस क्लोजली, क्योंकि एज ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट सोसाइटी अराउंड इट,
ट्रैवल करना ऑन द हेरिटेज आर्क एक परफेक्ट ओवरव्यू देगा वेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ एंड नेचुरल ब्यूटी का। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा विजिट करने के लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को एंड यूनिक एग्जांपल्स आर्किटेक्चर के, यूनिक नेचुरल ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ, पिलग्रिमेज साइट्स एंड मेनी सिंबल्स प्रोवाइड करने के स्पिरिचुअल पीस एंड प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी वो। द आइडिया वाज कंसीव्ड इन 2014 यूपी के द्वारा इन अंडर द लीडरशिप ऑफ देन चीफ मिनिस्टर यूपी के जो कि अखिलेश यादव थे। ठीक है, तो ये आइडिया 2014 में आया था जिस टाइम पे अखिलेश यादव सीएम थे। ताजमहल जो है विल बी द फॉरमोस्ट हेरिटेज साइट आगरा में, और लखनऊ में प्रॉपर लाइटनिंग किया जाएगा रूमी दरवाजा पे, घंटा घर पे, अदर मॉन्यूमेंट्स पे, घाट, बाईवेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो रेनोवेट किए जाएंगे वाराणसी में। देन हेरिटेज आर्क रिलेटेड अट्रैक्शंस क्या है देखिए, आगरा में क्या क्या है, आगरा, फतेहपुर सिकरी, चंबल सेंचुरी, स्पेलिंग गलत है ये, चंबल सेंचुरी स्पेलिंग ये होगी, प्लीज बी वेरी कॉशियस व्हाइल रीडिंग दिस बुक विद टर्म्स ऑफ स्पेलिंग। ठीक है, बरसाना, बटेश्वर, इटावा, लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन। देन लखनऊ में लखनऊ, अयोध्या, बिथूर, देव शरीफ, ठीक है, दुधवा, कातरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये ऑब्जर्वर लिखा है इन्होंने। देन फिर से नए मिश्रण्य, ठीक है, नए मिश्रण्य है ये। देन नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। वाराणसी में क्या क्या है, वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्रा, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, ये सब जगहें हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली प्लेसेस रटने की जरूरत नहीं है, बस नाम लिख के छोड़ देना इसका कि आगरा, लखनऊ, वाराणसी में है। अब देखिए यूपी में नाइट सफारी भी स्टार्ट करी गई है ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर वर्ल्ड नाइट सफारी। ठीक है, सिंगापुर में ना वर्ल्ड नाइट सफारी होता है, तो उसके लाइंस पे उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है कंट्री का फर्स्ट नाइट सफारी इन द कैपिटल लखनऊ, क्लोजली सीइंग द स्टेट्स कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल डायमेंशंस ऑफ यूपी। देन देखिए इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अप्रूव करते हैं प्रपोजल फॉर्मेशन ऑफ यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के लिए फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज परमिसिबल एरियाज में आउटसाइड द फॉरेस्ट सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश। जो हेडक्वार्टर्स है इको टूरिज्म बोर्ड के वो लखनऊ में होंगे, तो ये हेडक्वार्टर याद रखना लखनऊ में है, एंड चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो इको टूरिज्म बोर्ड का सीएम जो है वो चेयरमैन है। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपके, लखनऊ में है। देन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विल बी रिस्पॉन्सिबल नेसेसरी एक्शन लेने के लिए, फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के। देन देयर इज अ नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन टूरिज्म हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट टूरिज्म सेक्टर का एंड कंट्री के टूरिज्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स का। फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू पोजीशन टूरिज्म एज अ सिग्निफिकेंट इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, के फॉर्मुलेट करा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, और ये पोजीशन करेगा टूरिज्म को कि एक सिग्निफिकेंट इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। Then the policy aims to harness the direct and multiplier effect of tourism sector for employment and poverty alleviation in the environment friendly sustainable manner। यहाँ पे क्या है, पॉलिसी एम कर रहा है कि हार्नेस करेगा डायरेक्ट एंड मल्टीप्लाई इफेक्ट टूरिज्म के सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन करेगा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर में। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी का। एक टूरिज्म सेक्टर बनाना चाहते हैं एज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंजन, ठीक है, जो सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंजन बन जाए। हार्नेस करना चाहते हैं डायरेक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट्स टूरिज्म सेक्टर के, ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इम्पेटस मिले रूरल टूरिज्म को। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज से चार चीज करने की कोशिश करें, तो आप ऐसे लिखना कि टूरिज्म सेक्टर क्या क्या हो रहा है इससे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, देन अगला पॉइंट क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अगला क्या है रूरल डेवलपमेंट लिख देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। देन टू क्रिएट एंड डेवलप इंटीग्रेटेड टूरिज्म सर्किट्स को जो इंडिया की यूनिक सिविलाइजेशन पे बेस्ड है, हेरिटेज एंड कल्चर, इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट्स, द प्राइवेट सेक्टर एंड अदर एजेंसीज। प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट है अंडर विच जो डेवलपमेंट है दो मेजर टूरिस्ट एरियाज का स्टेट के, ठीक है, आगरा एंड ब्रज रीजन, पॉवर्टी एलिवेशन ऑफ द लोकल पीपल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टूरिज्म मॉन्यूमेंट्स साइट्स लोकेटेड इन आइडेंटिफाई एरियाज। ठीक है, ये सब हो रहा है यहाँ पे। तो आगरा ब्रिज है, इसमें बस ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे इनका पॉवर्टी एलिवेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कर रहे हैं। देयर सिस्टम फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग बेसिक टूरिज्म फैसिलिटीज
प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 37 नहीं 371 है, 371.43 करोड़ है। अगर डॉलर्स में बात करें तो $50 मिलियन के करीब इसकी कॉस्ट है, ऑफ विच वर्ल्ड बैंक नियरली 70% कॉस्ट बेयर करेगा, 30% स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगा। वर्क ऑफ शाहजहां पार्क and Mehtab Bagh Kachpura in Agra and tourism development work of Banke Bihari Ji temple area वृंदावन में जनवरी 2018 में स्टार्ट हुए थे। इन दिस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ सारनाथ एंड कुशीनगर ये बुद्ध सर्किट के अंदर किए जा रहे हैं। देन पार्टिसिपेशन इन अरेबियन ट्रैवल मार्ट, ठीक है, 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ था दुबई में प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए टूरिज्म सेक्टर में स्टेट में मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करे इंटरनेशनल लेवल पे। थ्रू दिस इवेंट एक प्रेजेंटेशन दिया गया था टूरिज्म पॉलिसी 2018 के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को टू द इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म सेक्टर इन यूपी। बेसिकली कोशिश की गई थी कि इन्वेस्टर्स जितनी भी इमेंस पॉसिबिलिटीज है ना यूपी में टूरिज्म में उसमें इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है लखनऊ कपिलवस्तु एंड प्रयागराज हेलीपोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं। जो प्रोसेस है डेवलप करने का ऑपरेट करने का पेव्ड हेलीपैड को कपिलवस्तु एंड प्रयागराज हेलीपोर्ट्स को PPP मोड में इन फ्रंट ऑफ रामाबाई अंबेडकर स्थल इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे बस जगह याद रखना कि ये जो हेलीपैड्स हैं वो रामाबाई अंबेडकर स्थल के सामने बनाया जा रहा है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये चल रहा है काम अभी यहाँ पे। टूरिज्म पुलिस फोर्स जो है वो यूपी में बनाई गई है यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, वे 130 टूरिज्म पुलिस पर्सोनल्स एम्प्लॉय करेंगे और वो सिक्योरिटी एंड गाइडेंस देते हैं टूरिस्ट को, कीपिंग इन व्यू जो रिक्वायरमेंट्स है टूरिज्म पुलिस फोर्स की एंड फैसिलिटीज टूरिस्ट की। टूरिज्म पुलिस फोर्स जो है वो 130 से 500 कर दी गई है, जिसमें यहाँ पे एक प्रोविजन है अपॉइंटमेंट ऑफ 200 वुमेन सिक्योरिटी पर्सोनल का, ठीक है, ये 130 से हमने 500 स्ट्रेंथ कर दिया और 200 हमारे इसमें से वुमेन सिक्योरिटी पर्सोनल होनी चाहिए। देन वे फॉरवर्ड देखिए, बिल्डिंग रोड्स रेलवेज एंड होटल्स नेसेसरी है डेवलप करने के लिए टूरिज्म को यूपी में। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है एनकरेज करना जरूरी है ताकि हम बिल्ड कर सके टूरिस्ट फैसिलिटीज को इंटीरियर और लेस ट्रैवल्ड प्लेसेस में। देन ये वाइटल है बैलेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए टूरिज्म को और प्रिजर्व करना डेस्टिनेशंस के नेचुरल सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट्स को। गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टूरिज्म को जिससे कि कंसर्न्स एड्रेस हों वाटर स्कैरसिटी के, पोल्यूशन के, वेस्ट मैनेजमेंट और अदर रिलेटेड चैलेंजेस के। देन सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल किया जाए प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, ऑनलाइन भी और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए भी। फिर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इनको स्केल अप करने की जरूरत है। टूरिज्म सेक्टर के पास पोटेंशियल है कि हम बहुत सारा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं स्मॉल सिटीज और टाउन्स में। देन टूरिस्ट जो इंडिया में विजिट करते हैं उनको एक प्रिंटेड गाइडेड बुकलेट दिया जाएगा, प्रिंटेड गाइड या बुकलेट मिलेगा जिसमें डिटेल्स लिखे होंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के, अकोमोडेशन उनको कैसे पहुंचना है, हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल किए जाए उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए अगर कोई इमरजेंसी होती है। सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में लिखा है कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है सस्टेनेबल टूरिज्म को कि ये टूरिज्म है जो कि फुल अकाउंट लेता है अपने करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का, एड्रेस करता है नीड्स ऑफ विजिटर्स, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट एंड होस्ट कम्युनिटीज को। देन देयर इज अ नीड कि हम बैलेंस करें, प्रमोट करें टूरिज्म को, मतलब एक आप देखो इतना टूरिज्म भी प्रमोट करोगे तो इकोनॉमिक मतलब आपकी इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस करना जरूरी है कि हम टूरिज्म और प्रोटेक्ट करना जो हमारा डेस्टिनेशन एरिया का फिजिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट भी करें साइड बाय साइड। ग्रीन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म शुड ऑल्सो बी प्रमोटेड ताकि हम डील करें इश्यूज से जो वाटर क्राइसिस के इशू हैं, पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। देन नीति आयोग का ना एक न्यू इंडिया एट 75 का डॉक्यूमेंट है बेसिकली, और उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं डेवलप करने के लिए टूरिज्म सेक्टर को, वो यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो आप जब ऐसा गवर्नमेंट का कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अपने आंसर में कोट करते हो ना तो इट गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज कि आपने एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स कोट किया है। तो इसमें बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेके कि जो होटल्स, रिजॉर्ट्स, इक्विपमेंट एंड पार्क्स हैं जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है मोर देन 1 करोड़ है कि वो नोटिफाई करने चाहिए एज इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लोन्स जो हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे मिलना चाहिए। कोई 1 करोड़ से ऊपर का लोन ले रहा है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दो, प्रायोरिटी दो उसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट सर्किट के रिवर क्रूज टूरिज्म को प्रमोट किया जाए,
by making the entire stretch of national water way number 1 द रिवर गंगा फ्रॉम इलाहाबाद टू फरक्का बैरेज फुली नेविगेबल। ठीक है, वाटर वे जो है हमारा, जो गंगा इलाहाबाद से लेके फरक्का बैरेज तक जाता है, कि उसको पूरी तरीके से नेविगेबल कर दो, प्रमोशन करो रिवर क्रूज का सारे नेशनल वाटर वेज पे। एग्जाम्पल इलाहाबाद से फरक्का बैरेज का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप मुझे एक लेटेस्ट क्रूज का नाम बताइएगा जो अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, लोकल कम्युनिटीज को एनकरेज करो ताकि वो स्मॉल एंटरप्राइजेस को सेटअप करें सप्लाई सर्विसेज के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री में, अकोमोडेशन, फूड और मटेरियल के लिए। ठीक है, सो अब कंक्लूड करते हैं हम अपना टॉपिक, इसमें चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। टूरिज्म यूपी में सनराइज एंटरप्राइज है। ठीक है, ये आपकी कंक्लूडिंग और इंट्रो दोनों के लिए बहुत अच्छी लाइन है। आज पे योर नीड यू कैन राइट इट। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, वास्ट सोर्स है फॉरेक्स का कंट्री के लिए और फाइनेंशियल एक्टिविटी जो इनेबल करता है नियर बाय एंड होस्ट ग्रुप्स को। टूरिज्म नॉट ऑलवेज फन या एंटरटेनमेंट, फिजिकल इन्वोगरेशन नहीं है या इंटेलेक्चुअल रिजर्वेशन नहीं है। ये एक पावरफुल टूल है जो पॉवर्टी को खत्म कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को, डायलॉग प्रमोट करेगा सिविलाइजेशंस के बीच में और चैनल प्रोवाइड करेगा फॉर स्ट्रीम्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस के वो इंटरमिंगल और मिक्स करे। देन टूरिस्ट सर्किट, थीमेटिक बेस्ड टूरिज्म, हेरिटेज आर्क, ये सब डेवलप कर सकते हैं टूरिज्म सेक्टर को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स है जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव, ये प्रोवाइड करते हैं फोकस इम्पेटस इन ग्रोथ को। ठीक है, बेसिकली आप जब अपना आंसर कंक्लूड करेंगे तो आप ऐसी छोटी छोटी कोई स्कीम है, कोई टैगलाइन है, वो आप लिख देना। तो हमारा ब्रांडिंग किस तरीके से है, इनक्रेडिबल इंडिया, या हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। देन देयर इज अ माइंड मैप, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू हाउ टू यूज इट, तो आप प्लीज उस तरीके से माइंड मैप यूज करना। टूरिज्म लिखा है, नेसेसिटी क्या है, उसके पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, एटलीस्ट 5 चैलेंजेस लिख लो। पोटेंशियल क्या है, जगह लिख दो जहां जहां पे पोटेंशियल आपको लगता है। पिलर्स में आप शुरू में पिलर्स पढ़ के आए थे, वो लिख दीजिए। इनिशिएटिव में आपने अभी जैसे प्रसाद स्कीम पढ़ी थी, ठीक है, आपने स्वदेश स्कीम पढ़ी थी, यूपी का और कुछ मिलेगा तो आप वो लिख दीजिए। नेसेसिटी क्या है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, कल्चरल कंजर्वेशन है, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, कल्चरल एक्सचेंज एंड रूरल डेवलपमेंट करेगा। देन पिलर्स ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट में यहाँ पे देखिए अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अट्रैक्शन, ट्रैवल एजेंट्स और ऑपरेटर्स। चैलेंजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की कमी है, प्रमोशन और मार्केटिंग की कमी है, स्किल शॉर्टेज है, वीजा सेफ्टी इश्यूज हैं, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं। पोटेंशियल टूरिज्म में देखिए रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म है, विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, ठीक है, और क्यूजीन्स ऑफ यूपी, स्पोर्ट्स टूरिज्म। इनिशिएटिव्स में आप 2018 और 22 की पॉलिसी लिख दीजिए, थीम बेस्ड सर्किट लिख लीजिए, प्रसाद स्कीम, नाइट सफारी, पार्टिसिपेशन, ट्रैवल मार्ट्स में हेलीकॉप्टर टैक्सीज लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे अब हम।